चैप्टर नंबर 14 गैग्स, प्रोटीडियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन पढ़नी है। सबसे पहले हम गैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये अनब्रांच्ड होते हैं, लीनियर चेन होती है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इसके अलावा दो और हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिससे एगर आ जाता है हमारे पास, पेक्टिन, ये भी हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर ही होते हैं। अब यहाँ पे उसकी एक ब्रांच, उसी की एक हमारे पास टाइप होती है जिसको गैग्स कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकोजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंपोज हुए होते हैं दो डाइसेक्राइड यूनिट से। कौन कौन से दो डाइसेक्राइड यूनिट होते हैं? एक हमारे पास ना अमाइनो शुगर होता है, एक यूरोनिक एसिड होता है। अमाइनो शुगर हमारे पास डी ग्लूकोसामीन आ जाता है या डी ग्लैक्टोसामीन आ जाता है। यूरोनिक एसिड हमारे पास डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एल इड्रोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। अब मेन बातें बतानी है, ये होगी गैग्स के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन। अगर हम गैग्स की नेचर की बात करेंगे ना, तो नेचर जो गैग की है वो मतलब कि हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। और उसके अलावा जो बात की गई है, कहते हैं इसी की नेगेटिवली चार्ज की वजह से इसकी दो, एक तो स्लिपरी नेचर होती है और उसके अलावा हमारे पास ये जो होता है शॉक अब्जॉर्प्टिव के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये बता देना है कि शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि गैग्स, अगर हमारे पास प्रोटीडियोग्लाइकेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें बता देना है कि गैग्स होता है हमारे पास ना, अगर वो मिल जाता है प्रोटीन से, ठीक है, थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसमें हमने देख लेना है कि 95% जो होता है ना, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बाकी प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, तो इसे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और ये बना देते हैं प्रोटीडियोग्लाइकेंस, ठीक है, प्रोटीडियोग्लाइकेंस। अब यहाँ पे एक मेन बात ये आ जाती है, प्रोटीडियोग्लाइकेंस बन तो गया, यहाँ पे अब ये बनता किस तरह से है कि ये हमारे पास ना ये कोर प्रोटीन है, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ये हमारे पास कोर प्रोटीन है, ये अटैच होती है यहाँ पर जो सारे हमारे पास गैग्स के साथ ना, तो ये ब्रश बॉर्डर लाइक बन जाता है स्ट्रक्चर सारा, इस तरह करके ना गैग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ वाली जो चीज़ होती है ना, इसी तरह इधर इधर भी होते हैं ये सारे ना, ये गैग्स है। और ये हमारे पास ना, ये क्या है, ये हमारे पास कोर प्रोटीन है और ये गैग है हमारे पास, ठीक है। अब ना गैग्स हैं, अब ये सारे मिल के ना हमारे पास ये जो यहाँ पे लिंक प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, ये लिंक प्रोटीन जो बनी होती है प्रेजेंट होती है, ये लिंक प्रोटीन जो बनी होती है ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ना जाइलुलोज आ जाता है हमारे पास, प्लस ग्लैक्टोज, देन अगेन ग्लैक्टोज, ठीक है ना। ये तीन जो होती है ना, ये इस स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है, मतलब इसको कहते हैं ट्राईहेक्सो साइड, ठीक है। इसके थ्रू जो होते हैं ना, ये लिंक प्रोटीन होती है जो कि कोर प्रोटीन को गैग के साथ अटैच करती है और ये पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटीडियोग्लाइकेन कहते हैं। ये जो हमारे पास जाइलोज मैंने बताया, इट्स नॉट जाइलोज, इट्स नॉट जाइलोज, इट्स साइलोज, ठीक है। पहली बात है ये जाइलोज एंड ग्लैक्टोज ट्राईहेक्सोसाइड बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि ये कोवेलेंट लिंकेज है कोर प्रोटीन का, ये गैग्स के साथ जो है ये कोवेलेंट लिंकेज है। अब आपने क्या कहना है कि जो हमारे पास अगर इसकी जगह ये, अगर ये बाकी सारे गैग्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने बताना है कि ये अगर हाइलुरोनिक एसिड इसकी जगह होगा ना, तो वो कोवेलेंटली अटैच नहीं होता कोर प्रोटीन से, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है। और वो स्टेबलाइज करता है और इसके अलावा जो होता है उस वो भी लिंक प्रोटीन के थ्रू अटैच होता है कोर प्रोटीन के साथ, लेकिन वो कोवेलेंटली नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात हम बताने लगे हैं वो ये है कि गैग्स जो होते हैं ना हमारे पास, इसकी एक स्पेशल मतलब प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है बाइंड करने की वाटर के साथ, ठीक है। इसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है बाइंड करने की, किसके साथ, वाटर के साथ। और ये जब वाटर के साथ बाइंड करता है ड्यू टू स्पेशल एबिलिटी, तो एक चीज़ बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जेल लाइक मैट्रिक्स बना देता है और इसको ECM कहते हैं। बेसिकली ना ये ECM की फॉर्मेशन कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कर देता है। और ECM बनाने में और भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोटीडियोग्लाइकेंस, मैट्रिक्स, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटीन, ये सारे मिलके जो है ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है।